इस वर्ष रीवा से हज यात्रा पर जा रहे लोगों के पहले चरण की ट्रेनिंग का काम पूरा हो गया है। सोमवार को लगन मैरिज गार्डन में वहीदून मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हज यात्रियों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें ट्रेनरों एवं जानकार हाजियों ने हज के दौरान पेश होने वाले अरकान और होने वाली दिक्कतों से बचने की जानकारी दी। रीवा जिले से इस बार 52 हज यात्री हज के लिए जा रहे हैं, जिनमें 28 पुरुष और 24 महिलाएं हैं। देखिए, ये वहीदुन निसा मेमोरियल ट्रस्ट के तरफ से ट्रेनिंग की गई है और इसमें इस साल जो है हज में 52 लोग जा रहे हैं रीवा ज़िले से। और असली में हज में जाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हज के दौरान क्या क्या अरकान करना है, क्या क्या आपको काम करना है, उसके तरतीब में कोई आगे पीछे नहीं होता है। इसलिए हज के अरकान को जानना बहुत ज़रूरी है। हज के अरकान की जानकारी आपको नहीं है, अगर आपने हज किया तो आज का हज कबूल होना मुश्किल है। इसलिए हम ये 24 साल से लगातार हज में जाने वाले हज यात्रियों के लिए ये ट्रेनिंग कैंप आयोजित करते हैं और उसमें पूरी जानकारी देते हैं कि आपको कैसे करना है, क्या अरकान कब करना है, कैसे करना है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और बहुत खुशी की बात है कि हम इसके पीछे हमारा मकसद ये था कि हम जब गए थे तब इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने ये निश्चय किया था कि हम जो है हमसे जो गलती हुई अल्लाह माफ़ करे, और हमने उसके बाद 2001 के बाद जाने वाले लोगों के लिए ये किया है ताकि उनसे कोई गलती ना हो, अल्लाह ताला उनके सफ़र को आसान करे और हज को कबूल करे। कितनी महिलाएं और कितने पुरुष? ये 24 महिलाएं हैं, बाकी 52 में बाकी 28 मर्द। रीवा से इस बार महिला पुरुष को मिलाकर कुल 52 लोग हज के लिए रवाना होंगे, जिनकी फ्लाइट मई के प्रथम सप्ताह से मुंबई और भोपाल से रवाना होना शुरू होंगी। सोमवार को रीवा के लगन मैरिज गार्डन में रीवा से जाने वाले हज यात्रियों को वहीदुन मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हज पर जाने वाले लोगों को पहली ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान हज के ट्रेनर शरीफ खान और हज के जानकार हाजियों के द्वारा हाजियों को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान उन्हें हज के दौरान होने वाले अरकानों को प्रैक्टिकल तरीके से बताया गया। साथ ही उन्हें ये भी बताया गया कि किस दौरान कौन से अरकान करने हैं। साथ ही प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्हें उन जगहों को दिखाया गया जहाँ पर अरकान पूरे करने हैं, जिससे किसी तरह की दिक्कतें भी ना हो। साथ ही ट्रेनिंग के माध्यम से हज के दौरान किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं और उनसे किस तरह से बचना है, यह भी जानकारी दी गई। चलिए देखते हैं रीवा से ब्यूरो चीफ अनिल तिवारी की रिपोर्ट। वहीदुन निसा मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष हाजी कलीम साहब द्वारा ये आज ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें हज के अरकानों के बारे में, हज में कैसे आपको तैयारी करनी है इसके बारे में, इसके साथ साथ वहाँ पर आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं या कि आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए ये कैंप आयोजित किया गया है, जिसका पूरा क्रेडिट हमारे हाजी अब्दुल कलीम साहब को है। और हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजियों के लिए मुसलसल कई सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से हज का प्रोग्राम, हज का पूरा टूर ऑर्गेनाइज़ करती है, हाजियों की पूरी सहूलियतों की व्यवस्था करती है, जिसमें हर साल वो नए जो इस साल परेशानियाँ हुई है उसको शार्ट आउट कर अगले साल उसमें क्या सुधार किया जा सकता है और क्या सहूलियत हाजियों को दी जा सकती है, जिससे उनको अपने अरकान पूरा करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसी कड़ी में पिछले साल हज सुविधा ऐप हज कमेटी द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका फ़ायदा सारे हाजियों को बहुत हुआ और वो एक दूसरे से भटके भी नहीं, अपने अरकानों को बहुत अच्छे से किए। उसी हज सुविधा ऐप को उनने और अपडेट किया है और इस साल इंशाअल्लाह उसकी और फ़ायदा जाने वाले हाजी उठा सकेंगे। हज में क्या नियम बनाए? हज के वही पुराने नियम हैं, केवल अभी परसों एक चेंज किया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को वीज़ा सऊदीयन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, तो जिन लोगों ने 12 साल के कम उम्र के बच्चों ने अप्लाई किया था उनका पैसा बिना कोई कटौती किए हुए हज कमेटी वापस कर रही है। वैसे भी हज कमेटी कभी भी कैंसिलेशन में पूरे पैसे ही वापस करती है। शायद इस बार थोड़ा सा उनने चेंज किया था, लेकिन 12 साल के से कम उम्र के बच्चों की में कोई कटौती नहीं कर रही है। फ्लाइट अमूमन रीवा से जाने वाले सारे हाजियों की
बम्बई से है, मुंबई से है, और कुछ लोग कभी कभी नागपुर अप्लाई करते हैं, भोपाल अप्लाई करते हैं, लेकिन इस बार के 100% हाजियों ने एम्बार्केशन पॉइंट जो है बम्बई लिया है और इंशाल्लाह वहीं से उनकी रवानगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपके क्षेत्र की हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। उग्र न्यूज नेटवर्क, हर गलत का उग्र होगा विरोध।